अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल कादर ट्रस्ट केस है क्या? अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो अहम मालूमात सामने आई वो आपके साथ शेयर करूंगा। अल कादर ट्रस्ट केस में जो मालूमात सामने आई उनमें से जो बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बातें ये है कि क्या इमरान खान ने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाते हुए अल कादर ट्रस्ट में कोई किसी किस्म की करप्शन की? क्या इमरान खान या उसकी अहलिया को यानी बुशरा बीबी को कोई इसमें जाती तौर पर कोई फायदा हुआ? इस पे मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और लाइक कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो यह है कि अल कादर ट्रस्ट केस में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मीडिया पे एक ही हेडलाइन चली। वह हेडलाइन ये थी कि अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को कर लिया गया गिरफ्तार। आप लोगों ने भी देखी, मैंने भी देखी, क्योंकि जितने भी लोग उस वक्त इमरान खान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पे लगे हुए थे वो सब देख रहे थे। तो और जब यह बात हुई कि अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को कर लिया गया गिरफ्तार, तो नाज़रीन उसमें नाम जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था प्रॉपर्टी के हवाले से, जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था वो आ रहा था मलक रियाज का। तो नैब ने कुछ ही दिनों में इस सारे नाम को और इस सारी कहानी को बदल के रख दिया और नाम रख दिया 190 मिलियन पाउंड केस। क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस करने के बाद यह बात सामने होगी कि मलक रियाज को सेफ हैंड कर दिया गया। क्योंकि अगर अल कादर ट्रस्ट केस ही रखते तो मलक रियाज भी इस केस में बराबर का शरीक होता है, लेकिन जब इसे 190 मिलियन पाउंड के नाम से कर दिया गया तो वो सेफ हो गए। और नून लीग के एक वकील हैं आजम नजीर तारड़ साहब, वो टीवी पे बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो एक दिन वो सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो सैयद तलत हुसैन ने उनसे सवाल किया कि अल कादर ट्रस्ट केस वाला जो भी मामला है, इस सारे मामले में क्या इमरान खान ने कोई भी किसी किस्म की करप्शन की? तो उनका ये जैसे कि आम वतीरा बन चुका है नून लीग का कि यही वही करने के बाद बात को खत्म कर देते, तो इसी तरह उन्होंने कहा जी नहीं वो बात नहीं है कि ये वो उन्होंने किया, उन्होंने इसमें से 190 मिलियन पाउंड का कोई किया इधर उधर। तो जब उन्हें बोला कि वो 190 मिलियन पाउंड जो आप इमरान खान के बारे में बता रहे हो वो कहां पे है अब, तो उन्हें तो तारा साहब ने कहा कि वो सारे पैसे तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए। उन्होंने कहा तो फिर इसमें क्या मसला है? कहता नहीं जी यही तो गलत बात की उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, हत्ता कि उन्हें चाहिए था पाकिस्तानी में स्टेट बैंक को पाकिस्तान में करवाते। और आप नाज़रीन ये देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान का दायरा है और सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान का दायरा है। तो इस पर सैयद तलत हुसैन ने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट से कहें कि वो पेमेंट आपको वापस करे और वो सीधे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। तो इस पर भी उनके यही जवाब थे कि इधर की उधर और इधर की इधर। और अब नाज़रीन जो असल हकायक है कि असल में अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो इमरान खान ने बनाई है, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इमरान खान ने बनाई है कि हमारे नौजवान तबके को इस्लाम के बारे में पता चले, दीन के बारे में पता चले, और वो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म को भी बखूबी हासिल करें और दुनिया में तरक्की करें। क्योंकि इमरान खान की अक्सर फुटेज में आपको मिल जाएगा कि उन्होंने यही कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के लास्ट दिनों में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब मुझे इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो इस्लाम से बहुत दूर रहा हूं, मुझे इस्लाम सीखना चाहिए था पहले से। तो इसलिए ये अल कादर यूनिवर्सिटी इमरान खान ने बनाई है, क्योंकि इमरान खान और उसकी अहलिया इसकी ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी होने के नाते ना इमरान खान को कुछ मिलना है ना उसकी अहलिया को कुछ मिलना है, लेकिन लोगों को, गरीब बच्चों को तालीम जरूर मिलनी है। तो इस पे हमारे एक यूट्यूबर है अयाज साहब, तो उनका अयाज अहमद, उसका एक छोटा सा व्लॉग साथ में कोड करने वाला हूं, आप इस व्लॉग को भी देखें, मजीद बात इसके बारे करते हैं। तो आगे आ जाए, जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं, आप इसको जरा देख भी सकते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अल कादर ट्रस्ट के जो कुल असासे हैं वो 66 करोड़ रुपए के हैं। कि कुल जो असासे हैं वो 66 करोड़ रुपए में सारी यूनिवर्सिटी बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना है, कुल असासे हैं। लेकिन जो इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इमरान खान ने इन 66 करोड़ के असासों में से 60 अरब रुपए की करप्शन कर ली है। अब आप अंदाजा लगा ले। और ये ऑडिट रिपोर्ट ये भी कहती है कि जमीन और बिल्डिंग की जो मालियत है
वो 47 करोड़ पे है और इमरान खान और बुशरा बीबी उसका ट्रस्टी है और ट्रस्टी को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो सकता क्योंकि इस ट्रस्ट को जो जमीन अतिया की है वो मलक रियाज ने की है, बैरिया टाउन वाले मलक रियाज साहब। और ये बड़ी क्लियर बात है कि इस बार बनाई गई बिल्डिंग से, यूनिवर्सिटी से इमरान खान को या उनकी बेगम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं मिल सकता। इस वजह से इमरान खान को अंदर किया गया। अब जब जज साहब आए, इमरान खान आमने सामने हुए जज साहब के, तो इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है। अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान ने कहा कि अगर अल कादर ट्रस्ट में नैब के तमाम इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो मुझे बताएं कि यह किस तरह का करप्शन का केस है कि जिसमें मेरी जात को फायदा यह हुआ है कि अवाम के लिए एक बेहतरीन मॉडर्न और इस्लामी तालीम की यूनिवर्सिटी बनाई गई है और वो बेहतरीन अंदाज में कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। यह कैसी रिश्वत है? क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले भी काम किए हैं। इमरान खान ने इससे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके बाद फिर इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है। दुनिया इमरान खान के ऊपर एतबार करती है, अरबों रुपया इमरान खान को देती है कि इमरान खान इसके लिए इन पैसों से फलाही काम करता है। तो नाज़रीन, आपने व्लॉग देखा, वही बात जो मैं आपके साथ भी शेयर करके की है मैंने, वही सेम बात अयाज भाई भी कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, नून लीग के पास जब कोई भी बात नहीं रहती करने के लिए तो वो नून लीग इसी तरह की बोंगियां मारती है जो कि अज़ल से मारती आ रही है, और फिर भी ना जाने क्यों हमारी आवाम जागने दी। और अगर यही बात को आप घुमा फिरा के बात कहां पे लेके आए? साइफर पे, कि ये इमरान खान को अब गिरफ्तारी जो इमरान खान की डाली हुई है वो है साइफर केस। और साइफर की असल में है क्या? साइफर ये होता है कि अगर कोई बंदा आपको रिटर्नली कोई ना कोई बात कहे या धमकी दे या कोई बात ऐसी कर दे तो वो साइफर कहलाती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया से एक कॉल आई थी कि हम आपके मुल्क में हमला करेंगे और आम नवाज शरीफ का सर दर से अलग करने वाले को इनाम देंगे। यह बात कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, आप लोगों को याद होगी। तो फौरी तौर पर पूरी हमारी मीडिया इस बात पे चीख पड़ी कि इंडिया कौन होता है हमें धमकी देने वाला, इंडिया कौन होता है हमारे वजीर आज़म के बारे में बात करने वाला। तो अब जब अमेरिका की तरफ से ये धमकी आई तो हमारी मीडिया क्यों खामोश रही? क्यों नहीं मीडिया ने बात की कि भाई कौन होता है अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी देने वाला, कौन होता है अमेरिका हमारे मुल्क में मुदाखलत करने वाला? लेकिन यहां पे सब खामोश रहे। और नाज़रीन, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, कल्ला मेरे मुल्क पाकिस्तान को ऐसे नासूरों और ऐसे करप्ट अनासर से बचाए जो मेरे मुल्क को 73 सालों से खोखला करने में लगे हुए हैं और मेरे मुल्क को खाने में लगे हुए हैं। और मेरे मुल्क को अल्लाह ताला इज्जत दे दुनिया में, ताकि वे दुनिया के इज्जतदार मुमालिकों में इसका शुमार हो। और मुझे दीजिएगा इसके साथ इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।